ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 27 मई 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, निश्चय ज्ञान योग से बैठता है, साक्षात्कार से नहीं। साक्षात्कार भी ड्रामा में नूंद है, बाकी उससे किसी का कल्याण नहीं होता है। भगवान कह रहे हैं कि निश्चय जो है वो ज्ञान और योग से बैठता है। ज्ञान से हमें समझ मिलती है और योग से हमें ताकत मिलती है, तो भगवान में निश्चय हो जाता है। जब आत्मा का कल्याण शुरू होता है ना, तो ये निश्चय बैठ जाता है कि आत्मा का कल्याण सिवाय परमात्मा के कोई नहीं कर सकते। तो इस बात को सभी मानते हो ना, सभी को निश्चय है ना कि भगवान तो आ चुके हैं। साक्षात्कार को समझना चाहूँगी। साक्षात्कार कई आत्माएं कहते हैं, भक्त आत्माएं, कि हमें देवता दिखते हैं, सपने में दिखते हैं। ऐसे खुली आंखों से भी उन्हें लगता है कि कोई आए हैं। हाँ, मतलब उनके मन में इतनी नौधा भक्ति धरी होती है ना कि उनको हमेशा लगता है कि उनके ईष्ट देव देवी देवता उन्हें दिखाई देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि यह 1 सेकंड के दर्शन से, 1 सेकंड के भ्रम ही कहो, उससे किसी का कल्याण तो नहीं होगा। अब जैसे ये पढ़ाई है, पढ़ाई कोई सिर्फ 1 सेकंड पढ़े, मतलब किताब की सिर्फ फ़ोटो देख ले, तो क्या उसका कल्याण होगा? नहीं, उसे तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। और वो गोली खानी पड़ेगी, आत्मा को देनी है, तभी तो आत्मा की सफाई होगी। आई बात समझ में? प्रश्न, बाबा कौन सी ताकत नहीं दिखाते, लेकिन बाबा के पास जादूगरी अवश्य है? उत्तर, मनुष्य समझते हैं भगवान तो ताकतमंद है, वह तो मुर्दे को भी जिंदा कर देते हैं। परंतु बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं यह ताकत मैं नहीं दिखाता, ये सब गपोड़े हैं, गपबाजी है। बाकी जो नौधा भक्ति करते हैं उन्हें साक्षात्कार करा देता हूँ, जो कि ड्रामा में नूंद है, तो ये जादूगरी मैं अवश्य दिखाता हूँ। घर बैठे ही आत्माओं को उनके इष्ट देव देवी ब्रह्मा श्री विष्णु शंकर के दर्शन करा देता हूँ। ये बाबा बता रहे हैं ना कि जो भक्त बहुत ज़्यादा निष्ठा से करते हैं पूजा, तो भगवान ही, परमात्मा ही उन्हें उनके इष्ट देव देवी का साक्षात्कार कराते हैं उनकी खुशी के लिए। तो ये जादू बाबा करते हैं, लेकिन मरे हुए को जिंदा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कर सकते हैं, जीवन देना लेना उन्हें कहा है, लेकिन क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि किसी एक के घर में किसी की मृत्यु हुई और बाबा ने उसे जीवन दान दिया, तो क्या बगल वाले घर में होने पर वो नहीं जाएंगे बाबा के पास? क्या वो चाहेंगे कि मेरे परिवार में किसी की मृत्यु हो? कोई नहीं चाहेगा। तो जब मृत्यु ही नहीं होगी तो फिर जन्म फिर कहाँ से होगा? तो सभी जगह एकदम बूढ़े 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 लोग ही रहेंगे। तो बस ये सृष्टि का नियम है, इसमें विधाता भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। सबका अपना हिसाब किताब है, जब तक का जीवन है सब लिखवा कर लाते हैं। तो यही बात है। गीत है आज की मुरली का, बहुत सुंदर है। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिल की सोई हुए तारों में खनक जाग उठी। बाबा आया, किसके आने की खबर लेके हवाई आई, किसके आने की खबर लेके हवाई आई। आत्मा की जन्म जन्म की कमाई आई हो। मुरली बजने लगे, मुरली बजने लगी, गोप गोपियों के लगन जाग उठे, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठे। बाबा आया, बाबा ने संगम पे आके जो हमें ज्ञान दिया, बाबा ने संगम पे आके जो हमें ज्ञान दिया, जिसे ही हमने 21 जन्म का वर्षा है लिया, जिसे है हमने 21 जन्म
सत्य दिखने लगी तो नैनों की चमक जाग उठी, दिल की सोई हुए तारों में खनक जाग उठी, बाबा आया। ओम शांति। कितना प्यारा मीठा गीत है ना कि आत्माएं गा रही हैं कि भगवान नीचे आ गए हैं। और बच्चे अपने अनुभव का गीत बता रहे हैं। सच बात है ना, बच्चे जो भगवान से मिलकर अनुभव करते हैं उसी की गीत बनाते व गाते हैं। बाकी दुनिया में सत्संग तो बहुत तेरे हैं, पर यह सत्संग वैसा है ही नहीं जहाँ सभी को कौन पढ़ाते हैं, गुरु, विद्वान, आचार्य, पंडित, उन्हीं का तो मुंह देखते हैं ना हम सत्संगों में। बल्कि ये वो सत्संग है जो इस संगम पर एक ही बार, एक ही निराकार शिव पिता के द्वारा ही लगता है, क्योंकि वही तो हमारे पिता है ना, और हमसे इतना प्यार करते हैं। और प्रेम में जो शक्ति है ना, वो हम, जैसे ही हमारी भावना किसी के प्रति बहुत नेगेटिव रहती है वो पॉजिटिव में बदलती है, तो कैसे जीवन बदल जाता है वो हम सुनते हैं इस प्रसंग से। एक बार की बात है, एक स्कूल की बात है। 5th क्लास की एक क्लास टीचर थी जो क्लासरूम में जाती थी ना तो बच्चों से कहती थी कि हेलो बच्चों, आई लव यू ऑल, ऐसे करती थी। लेकिन उसे भी पता था कि वो सभी बच्चे से इतना प्यार नहीं करती थी, किसी एक से वो बहुत रुष्ट रहती थी। उसका नाम राजू था। वो बिल्कुल शांत रहता था, जवाब आता भी होगा लेकिन वो नहीं देता था, क्लास में बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। और उसके कपड़े मैले कुचेले, बाल बेतरतीब से झड़े हुए, हाँ, नाखून लंबे, मतलब बहुत ढंग से नहीं आता था। तो मैडम बहुत चिढ़ती थी उससे। उसको सुनते ही उसके मन में एकदम अजीब सा ख्याल आ जाता था। एक बार फिर टेस्ट हुआ, फाइनल एग्जाम, तो रिजल्ट बनाने की बारी हुई। तो उसने रिमार्क्स में, टीचर ने उसके बारे में सिर्फ नेगेटिव लिखा कि ये ऐसा है, ये वैसा, एक भी अच्छी बात नहीं लिखी। और जैसे कि अक्सर होता है, रिपोर्ट जब तैयार हुई ना तो वो रिपोर्ट फाइनली हेडमास्टर उसमें साइन करते हैं। तो हेडमास्टर जब वो रिपोर्ट देखा राजू का, तो उसमें सिर्फ नेगेटिव लिखा हुआ उनके रिमार्क्स में। तो उसने मैडम से बोला कि आपने इसके बारे में एक भी अच्छी बातें नहीं कही। तो एकदम चिढ़ के, एकदम अजीब सा चेहरा बना के बोली कि सर, इसके अंदर मुझे कुछ अच्छाई दिखती ही नहीं है। तो सर कुछ नहीं बोले, बस उसको पिछले साल के 5th क्लास का बच्चा था, मतलब 2nd 3rd क्लास का, उसने रिपोर्ट दिखाया जिसमें था कि 3rd क्लास में वो बहुत खुश था, उसके अच्छे मार्क्स मिले। लेकिन 4th क्लास में उसके बारे में जो पहले जो क्लास टीचर थे उसने लिखा था कि राजू तो 3rd क्लास तक बहुत अच्छा था, लेकिन 4th क्लास में उसकी माँ बीमार हो गई और तब से उसकी पढ़ाई एकदम डाउन पे चली गई। और 4th क्लास के लास्ट फाइनल के जो इसमें एग्ज़ाम में उसकी माँ की कैंसर से मृत्यु भी हो गई और उसके बाद वो बिल्कुल शांत हो गया। तो ये बात जब उस टीचर ने पढ़ी, उसका रिमार्क्स देखे पहले वाले, क्योंकि वो नहीं आई थी ना, तब से उसका मन जो बदला। दूसरे दिन वो क्लास में गई नेक्स्ट डे, तो उसने जब अपनी आदत के अनुसार जो हेलो बच्चों, आई लव यू ऑल कहा, और उसकी नज़रें पता है किसको देख रही थी? राजू को, कि वो आया है कि नहीं। और उसने देखा राजू चुप से बैठा हुआ था। उसको देख कर इसके आंखों में पानी आया, लेकिन उसने छुपा ली क्योंकि बच्चे थे ना क्लास में। वो गई उसके पास और बोली कि हेलो राजू, और बहुत अच्छे से उसने बात किया। अब वो तो मुस्कुरा नहीं रहा था, लेकिन इसने बहुत उसके तारीफ की और अच्छी अच्छी बातें की। धीरे धीरे वो उससे घुलने मिलने लगा और एक दिन, मतलब ये दोनों अच्छे फ्रेंड बन गए। तो देखा, नज़रिया, जब हमारा दृष्टिकोण बदलता है ना तो सब कुछ हमें कितना अच्छा लगता है। तो यहाँ भगवान हमारा दृष्टिकोण बदल रहे हैं। हमारे आंखों में था कि फलाना में ये कमी, उसमें वो कमी, ये ऐसे बोलता है, इसने वैसे नहीं किया, इसे ऐसा करना चाहिए, तभी हम फंसते हैं। तो भगवान हमारी जड़ को पकड़ रहे हैं, हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, उसे चेंज कर रहे हैं, पॉजिटिव बना रहे हैं, है ना। फिर बाबा ने बोला, कोई भी बात का संशय हो तो जो ब्राह्मणी या टीचर निमित्त है उनसे पूछो। आत्माएं कहते हैं कि कुछ भी आपके मन में क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। हाँ, और ज्ञान के पॉइंट्स तो लिखने ही, लेकिन कोई नहीं लिखते, एक दो ही लिखते हैं,
ज़रूर लिखिए, बाबा देख रहे हैं। फिर जैसे कि बच्चियाँ भी नंबरवार हैं, तो नदियाँ भी नंबरवार हैं। बाबा कह रहे हैं कि यहाँ बच्चे नंबरवार हैं, तो नदियाँ भी जैसे नंबरवार होती है। कोई-कोई तो तालाब भी है, जिसमें गंदा बासी पानी होता है। मतलब कोई-कोई जमा हुआ पानी बन गया। मतलब ज्ञान सब भर लिए अंदर, लेकिन बन गए जमा हुआ जल। न इधर बह रहे, न उधर बह रहे, किसी को कुछ फ़ायदा नहीं दे रहे, तो क्या बन गए? जमा हुआ गंदा जल, बासी पानी। तो उसमें तो फिर क्या होगा? सारा खत्म हो जाएगा। उसमें वो उस जल की कोई वैल्यू नहीं होगी। ज्ञान जल बाबा हमें दे रहा है और हम किसी को बांटे नहीं। हम या फिर खुद ही उसका उपयोग ना करें, तो उसका क्या फ़ायदा? हाँ, तो इसीलिए बाबा बोलते हैं कि बिल्कुल बहता हुआ जल बनो, नदी बनो और बहते चलो। फिर बाबा बोल रहे हैं कि भक्ति किसी को छोड़नी नहीं है। जब ज्ञान में संपूर्ण निश्चय हो, शरीर से की गई भक्ति अपने आप ही छूट जाएगी। बाबा भक्ति ये बोलते हैं ना, भक्ति में हम देह का काम करते हैं, देह से करते हैं, शरीर से करते हैं, मन तो कहाँ न कहाँ भटक रहा होता है। लेकिन जब ज्ञान में संपूर्ण निश्चय हो जाएगा ना, बाबा पे निश्चय, ज्ञान मंथन पे निश्चय, आत्मा पे निश्चय, तो हमारी जो है ना, शरीर से जो हम कर रहे हैं ना, वो छूट जाएगा और मन से हम प्रभु को याद करने लगेंगे। यह बाबा भी नारायण के भक्त थे। ब्रह्मा बाबा इस संस्था के फाउंडर नारायण के भक्त थे, विष्णु जी के। लेकिन एक दिन विष्णु जी के पांव दबाती लक्ष्मी जी की उन्होंने तस्वीर देखी, तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और चित्र को उन्होंने सही करवा दिया और बगल में साथ में खड़े दिखाए बराबर में। ये होती है माताओं की इज्जत करना। हाँ, उनको फोटो में भी लक्ष्मी जी के बारे में ऐसा अच्छा नहीं लगा कि वो पैर दबा रही हो। उन्होंने मतलब उनके भाव कितने अच्छे थे ना। फिर बाबा ने याद और ज्ञान के बारे में बोला कि ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे बीज और झाड़, बीज है, उसी से तो पौधों का झाड़ निकलता है ना, फिर वो बड़ा पेड़ बन जाता है। तो यह सब कर्म अकर्म विकर्म की गति बाबा ने ही बैठ सिखाई है। क्योंकि संकल्प बीज होता है और उसको जैसा याद कर करके, जिस तरह से हम अपनी दृष्टि वृत्ति का पानी उसमें डालेंगे, वैसा ही फल तैयार होगा, पेड़ तैयार होगा। तो कमी हमारे अंदर कि हमने किसी के बारे में ऐसा सोचा, तभी तो उधर से विघन आ रहे हैं, नेगेटिविटी आ रही है। फिर बाबा बोलते, मैं पिता टीचर गुरु बनकर तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, जिससे तुम्हारा मुख अब स्वर्ग की तरफ और पैर नरक की तरफ है। मतलब तुम नरक की तरफ पैर, मतलब नरक को ढकेल रहे हो, नहीं आने दे रहे हो अपने तक, और स्वर्ग की तरफ मुख किए हुए हो। और कहते भी हो ना कि आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपकी उपस्थिति में कही गई हो, बल्कि उन शब्दों में जो अनुपस्थिति में कही गई हो। तो हमें नरक को धकेल करके कभी भी सम्मान की इच्छा तो करनी ही नहीं है कि कोई मुझे मान दे। हमें तो स्वर्ग की तरफ जाना है ना, जहाँ कोई इच्छा नहीं रहती है। फिर बाबा कहते हैं कि सिर्फ आशीर्वाद से तुम नहीं बन पाएंगे, आशीर्वाद से बात नहीं बनेगी। मेरी मत पर चलना, ज्ञान और योग की धारणा करनी है। बाकी मुख से राम राम कहना भी आवाज हो जाता है। कहते हैं ना, मुख में राम बगल में छुरी, ऐसी नहीं है। हमें वाणी से परे जाना है, चुप रहना है। मतलब व्यर्थ बातें न बोलनी है न सोचनी है। मैंने जो तुमको मत दिया है उस पर चलो। परम धाम में तुम सभी आत्माएं बिना शरीर के रहती हो, फिर यहाँ आकर शरीर लेती हो, तब जीवात्मा बनती हो। और कहते भी ना, आत्मा उसी को खोजती है। जैसे हजारों में मुझे वो शख्स ही चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में भी मेरी बुराई न सुन सके, है ना। आत्मा को खींच होती है इस तरह से, ताकि कोई तो हम पे भरोसा करे, है ना। फिर बाबा कहते हैं, मैं तुम्हें ऐसा फर्स्ट क्लास कर्म सिखलाता हूँ जिससे तुम मनुष्य देवता बन जाते हो। मैं सौदागर भी हूँ, हाँ, जो पुराना लोहे का बर्तन जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसके बदले सोने का बर्तन देता हूँ। लोहे के बर्तन अर्थात हमारे अंदर के विकार, हमारे अवगुण, बाबा उनको ले रहे हैं और बदले में सद्गुणों से भर रहे हैं। तो ये पढ़ाई है जिससे स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। अभी देवता धर्म तो प्रायः लोप हो गया है, वो फिर से स्थापन हो रहा है। बाकी मनुष्य आदि तुम्हारी ये नई बातें सुनकर वंडर खाएंगे। तो ज्ञान की तलवार से
हाँ, सब असंभव भी संभव हो रहा है। जो बातें तुम्हें शास्त्रों में सुनी, हाँ, सुनते आए कि काम क्रोध महाशत्रु है, लेकिन सिर्फ रटते चले गए, कभी उसको जीवन में अपनाया नहीं, फॉलो नहीं किया। तो बस बाबा वही कह रहे हैं, हम लोग गीता पढ़ते नहीं हैं, हम लोग गीता को जी रहे हैं। विकार महाशत्रु है, उसको सच में महाशत्रु बनाकर उससे पीछा छुड़ा रहे हैं। और छुड़वाने वाले कौन है, उस्ताद कौन है हमारे? स्वयं भगवान। कितनी बड़ी बात है ना। तो बाबा यही कहते, बस एक जन्म पवित्र हो तन मन धन से। उसके लिए बड़ी युक्ति से चलनी, परिवार में कोई खिटपिट नहीं करनी है, युक्ति से चलनी है। हाँ, सबसे पहले तो आत्माओं को स्वीकार करें, दिल से स्वीकार करें, तभी वो समझेंगे कि हाँ, ये मुझे पसंद करते हैं। हाँ, मेरे लिए इन्होंने कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। इस तरह से अब हम सोचेंगे ना, तो हमारी धारणा से, हमारे विश्वास से, हमारे गुणों से वो बदलेंगे, बल्कि हमारी वाणी से नहीं, क्योंकि उन्होंने तो ज्ञान लिया ही नहीं, उनको तो भगवान का परिचय ही नहीं है ना। बड़ी बात तो इसे समझना है कि क्या कहा जा रहा है। फिर बाबा कहते हैं, मैं अंतिम जन्म ही तो आता हूँ, 5000 वर्ष तो पूरे 5000 वर्ष में आता ही नहीं हूँ। तुम अपने मन से जो मन में आया कि ये सोचे, मैं तो डिस्टर्ब नहीं किया, बस ये अंतिम जन्म में आया हूँ। वो भी तुम्हारे लिए ही मैं ये मांग कर रहा हूँ कि तुम पवित्र हो। हमारे लिए बाबा बोलते हैं, क्योंकि भगवान पवित्रता के सागर है, और हमारे अंदर अपवित्रता होगी मन वचन की, तो परमात्मा से हम कनेक्ट कैसे होंगे? तो बाबा बोल रहे हैं कि भारत को ही स्वर्ग का मक्खन मिलता है, और दिलाने वाली है माताएं बहनें, क्योंकि मेजॉरिटी उन्हीं की है। जिन माताओं बहनों को नरक का द्वार समझकर तिरस्कार किया गया था, उन्हें ही बाबा एकदम माथे का चंदन बना रहे हैं, इतनी बड़ी सेवा दे रहे हैं। उनके द्वारा भारत का कल्याण, विश्व का कल्याण होना है। हाँ, तभी तो बाबा हम आत्माओं को कभी पिता, कभी टीचर, कभी सदगुरु, कभी धोबी, कभी सुनार आदि बनकर समझाते हैं और पवित्र बनने की मत देते हैं। धोबी धोबी कैसे बनते हैं? धोबी क्या करता है? कपड़े को एकदम पछाड़ पछाड़ के धोता है। तो बाबा भी श्रीमत की एकदम फटकार लगा लगा के हमारी सफाई कर रहे हैं। आत्मा की जन्म जन्म की जो मैल छपी हुई है ना, उसे इस श्रीमत का सोडा डाल के, क्योंकि ज़्यादा गंदा हो जाता है कपड़ा, तो गर्म पानी सोडा में धोते हैं ना, तो वही कर रहे हैं बाबा। हाँ, श्रीमत हमारे लिए हर जगह फिट हो जाती है। सुनार तपा के कुंदन बनाता है, तो बाबा हमें योग अग्नि को जलाने की विधि सिखा रहे, जिससे हमारी आत्मा कुंदन बन जाए। और कहते हैं ना, हमारा हारना तब जरूरी हो जाता है जब जीत अपनों से हो, लेकिन हमारा जीतना तब जरूरी होता है जब जीत खुद से हो, अपने विकारों से हो। है ना बड़ी बात। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, इस एक अंतिम जन्म में बाबा के डायरेक्शन पर चल, घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है। इसमें ही बहादुरी दिखानी है, बड़ी युक्ति से चलनी, बहुत बहादुरी दिखानी है, युक्ति से चलना है। स्वीकार करते, कहते हैं ना, एक्सेप्ट द पीपल एज दे आर, पहले उन्हें स्वीकार करो। कहते हैं ना, दरिया बनकर किसी को डुबाना तो बहुत आसान है, मगर जरिया बनकर किसी को सच्चे भगवान से मिला देना कितनी बड़ी बात है ना। और एक बात और है, मुस्कुराने के मकसद न ढूंढो, वरना जिंदगी यूं ही कट जाएगी। कभी बेवजह भी मुस्कुरा के देखो, आपके साथ साथ जिंदगी भी मुस्कुराएगी, क्योंकि हमारा चेहरा ही तो आईना है। हम जैसा देखना चाहते हैं वैसा हमें बनना पड़ेगा, है ना। दूसरी पॉइंट है, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं, वाणी से परे जाना है, व्यर्थ वाणी से। जो कुछ भी पढ़ा हुआ सुना है उसे भूल बाबा को याद करना, मतलब फालतू बातें जो हमने पढ़ी, जो हमें फंसाती है, जो हमें हलचल मिलाती है, उन सब बातों को हमें भूल जाना है। कि बाबा ने वरदान दिया। बाबा में निश्चय बहुत बड़ी बात है, और रोज और बाबा जो हमें वरदान देते हैं वो हमारे लिए कितना कल्याणकारी, यदि हम उसे याद रखें तो। चलिए आराम से
वरदान लेते हैं, सुनते हैं और सुनते सुनते भी धारण करते हैं। शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी भव। शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी भव। जैसे सागर के अंदर रहने वाले जीव जंतु सागर में समाये हुए रहते हैं ना, बाहर नहीं निकलना चाहते, जैसे पानी की मछली, हाँ, उनका संसार ही सागर है, पानी है। ऐसे आप बच्चे भी शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर भगवान में सदा समाये रहो। जब तक सागर में समाने का अनुभव नहीं किया, तब तक अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने का व सदा हर्षित रहने का अनुभव नहीं कर सकेंगे। सुंदर बात है। चलिए छोटी सी योग की प्रैक्टिस करते हैं। हम आत्माएं अपने को सागर के किनारे देखें। सबने सागर देखा है ना? विजुलाइज करें कि सामने सागर है और हम किनारे पर बैठे हुए हैं। लहरें आ रही हैं, हमारे पैर को छू कर जा रही हैं। शीतल शीतल ठंडी लहरें हमें एकदम रोमांचित कर दे रही हैं। एकदम हम शांति में बैठे हुए और परमात्मा को याद कर रहे हैं। बाबा परम धाम से नीचे आकर हमारे सामने ही सागर में समा जाते हैं। सामने सागर को देखिए, बाबा की किरणों से पूरा सागर भर गया। सागर रूपी भगवान हमारे सामने है और वो सागर की लहरें हम तक आती है और हमें भरपूर करती जा रही है। विजुलाइज करते रहे। और ये फील करें कि सागर से हमें निकलना नहीं है। इस सागर से हमें सदा कनेक्ट रहना है, क्योंकि जैसे ही हम छूटेंगे माया नगरी में पहुंच जाएंगे। और वहाँ क्या होता है इसका अनुभव तो कई आत्माओं को है। किस तरह से माया हमें पछाड़ती है, दुखी करती है, रुलाती है। तो सदा हर्षित रहने का अनुभव और अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने का अनुभव भगवान सागर में समाने से होगा, जिससे ही हम सदा शुभ चिंतन व शुभ चिंतक मणि बने रहेंगे। तभी तो हमारे विघ्न कटते जाएंगे और हम हल्के बनते जाएंगे। स्लोगन दिया बापा ने, अपने चेहरे को ऐसा चलता फिरता म्यूजियम बनाओ जिसमें बाबा बिंदु दिखाई दे। अपना चेहरा चलता फिरता ऐसा प्रतीत हो जैसे भगवान के बनाए चेहरे, भगवान यहाँ विराजमान है। ये दृष्टि उन्हों को दिखेगी जिनको आप में अपार निश्चय है। आपके एक एक बोल उनके लिए स्वर्ण अक्षर के समान है ना? तो अपने चेहरे और चलन को हमें कितना पवित्र बनाना है, इसके लिए स्वयं को एकांतवासी बनाएं, अर्थात सर्व आकर्षणों के वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बने। अंतर्मुखी सदा सुखी, अंदर ही अंदर। ऐसा नहीं कि हमें किसी से बातें नहीं करनी है, गंभीर नहीं होना है, लेकिन फालतू बातों से गंभीर बन जाओ। कोई व्यर्थ की बातें नहीं, कोई गॉसिप नहीं, इसका उसका, अरे फलाना के यहाँ ये हुआ, अरे उसको ये हुआ, नहीं, ये धूतीपना है, इसे छोड़ो। ईश्वर की याद का ज्ञान चिंतन मनन करो, अच्छे अच्छे क्लासेस देखो, अपने आप को खुश रखो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल।